हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओके, तो इसका आज पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें समझे थे कि किस तरीके से साइंटिस्ट मोजले ने एक पीरियडिक टेबल दिए थे उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियडिक क्लासिफिकेशन या फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओके, तो आज इस टेबल के बारे में और चीज़ें थोड़ा इन डेप्थ में समझेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो कुछ चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, कुछ चीज़ें नई चीज़ें होगी। ओके, मोस्ट ऑफ द चीज़ें नई होगी, पर कुछ चीज़ें जो पुरानी रिपीट करना जरूरी है। ओके, चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इन पे 7 रोज बने हैं, 7 हॉरिजॉन्टल। ओके, आड़ी है क्योंकि, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रही है। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया पीरियड्स। ओके, इसके बाद जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ओके, जो आपको दिख रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, ओवरऑल 18 कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप। ओके, रिपीट कर दूं आपके लिए एक बार, जो ये हॉरिजॉन्टल रोज है इनको बोला गया है पीरियड, एंड ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको बोला गया है ग्रुप्स। क्योंकि आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में हम पीरियड एंड ग्रुप यूज़ करेंगे, बार बार रोज एंड कॉलम्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आप लर्न कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप। ओके, इतना क्लियर है। अब इस टेबल को पिछले वीडियो से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपके माइंड में स्टूडेंट्स अभी तक के, कि ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एक्चुअली इनको टेबल से अलग क्यों रखा गया है। एक्चुअली वो इसी टेबल के ही पार्ट हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं पीरियड नंबर 6 एंड द पीरियड नंबर 7, इनका जो डी ब्लॉक का जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं इस पीरियड नंबर 6 एंड 7 पे। ओके, एक्चुअली इस एक डब्बे का मतलब है कि यहाँ पे एक बहुत लंबी सीरीज, ओके, बहुत लंबी सीरीज, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने वाले थे उनका नंबर है 57 एटॉमिक नंबर से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 से। तो वो कहाँ प्लेस किए गए एग्जैक्टली, तो वो प्लेस किए गए इस नीचे एफ ब्लॉक के फर्स्ट वाले रो में, जो कि एक्चुअली पीरियड नंबर 6 में ही आएंगे। ओके, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है इस एफ ब्लॉक का, उसका एटॉमिक नंबर होगा 57। ओके, एंड 57 पे जो एटम है वो है LA मतलब उसका नाम है लेंथेनाइट्स। ओके, तो लेंथेनाइट 57 से लेकर के ये पूरा 71 तक गया है। ओके, एंड 71 के बाद जो एटॉमिक नंबर 72 आता है वो इस डी ब्लॉक में इस लेंथेनॉइड एटम के बाजू से स्टार्ट होगा, 72, 73, 74 लाइक दैट। सिमिलरली अगर मैं पीरियड नंबर 7 की बात करता हूँ इस डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, ओके, एंड द ग्रुप नंबर एग्जैक्टली 3rd के लिए, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आएगा वो होगा 89। उसका सिंबल होगा AC, जिसका नाम है एक्टिनाइट्स। ओके, तो ये जो एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक है, ये एक लंबी सीरीज है एंड ये एग्जिस्ट करती है इस F ब्लॉक के एलिमेंट में, यानी कि 89 यहाँ से स्टार्ट होगा विच इज़ एक्टिनियम। ओके, यानी कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 103 तक के, एंड 103 के बाद ये वापस स्टार्ट होगा कहाँ से, ये एक्टिनियम के बाजू में, दैट इज 104 से। एंड LA का नाम मैंने बताना भूल गया, दैट इज लेंथेनियम। ओके स्टूडेंट्स, तो डी ब्लॉक से ही निकला है एफ ब्लॉक, इसलिए डी ब्लॉक को बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स डी एलिमेंट को बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी से निकला है एफ ब्लॉक, इस वजह से इस एफ ब्लॉक के एलिमेंट को बोला गया है इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक बात करते हैं कि इन हर एक पीरियड्स को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है समझते हैं इन चीज़ों को। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें सबसे कम एलिमेंट हैं, आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। ओके, 2 एलिमेंट हैं, तो इस वजह से इस पीरियड को बोला गया है शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर पीरियड नंबर 2nd एंड 3rd को देखते हैं, इस पे आपको 8 एलिमेंट दिख रहे हैं। ओके, तो इसको बोला गया है शॉर्ट पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप पीरियड नंबर 4 एंड 5 को देखिए।
4 एंड 5 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टोटल मिलाकर के 18 एलिमेंट्स, तो इसको बोला गया है लॉन्ग पीरियड। एंड ये जो आप पीरियड नंबर 6 देख रहे हैं इसको बोला गया है लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इस एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन आएगा कि 32 एलिमेंट्स कैसे हुए? 18 एलिमेंट्स नॉर्मली, एंड यहाँ से जो ये लेंथेनियम से जो एक पूरी 14 एलिमेंट्स गए हैं, लेंथेनियम से लेंथेनाइट की जो ये टेबल गई है, ओके, जो ये पूरी पीरियड गई है, ये भी इसी में काउंट होंगे। तो 32 एलिमेंट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद जो 7th पीरियड है इसको बोला गया है इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स रिसर्च किए जा रहे हैं एंड इस पीरियड में रखे जा रहे हैं, इसलिए 7th पीरियड को बोला गया है इनकम्प्लीट पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इस मॉडर्न पीरियड टेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स को इंटेलिजेंटली प्लेस किया गया है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कलर है, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी मेटल्स को। व्हाट इज सेमी मेटल्स? जो कि मेटलॉइड्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल के भी प्रॉपर्टीज होती है एंड नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स। ओके, तो ये हो गए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड के राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे नॉन मेटल हैं एंड लेफ्ट साइड पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ओके, इसको अब थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझते हैं कि एस ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम्स हैं, 2 ग्रुप हैं। ओके, तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? एल्केली मेटल्स। एंड एस ब्लॉक के जो ये सेकेंड ग्रुप में हम देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ से निकाले जाते हैं। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बोला गया है एल्केली मेटल्स एंड एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में क्लियर हो गया। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, बाकी ये सारे अदर मेटल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, एंड यहाँ पे ये जो आपको ग्रुप नंबर 17 दिख रहा है इनको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। एंड ये जो ग्रुप नंबर 18 देख रहे हैं इसमें सारी की सारी गैसेस जो हैं इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब है कि वो स्टेबल है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, एंड ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अदर नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो को और ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, लेंथी नहीं करेंगे। तो सिंपली कुछ और प्रॉपर्टीज़ जाने हमने इस वीडियो में, जहाँ पे हमने डील किए एग्जैक्टली इस मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।